नमस्कार। आज हम एक बहुत ही विशेष विषय पर बात करने वाले हैं, गुप्त नवरात्रि 2025। जी नमस्कार। हाँ, ये एक ऐसा समय है जिसके बारे में बहुत से लोग जानते नहीं है शायद। सही कहा। तो हमारे पास जो भी नोट्स और जानकारी है उसके आधार पर आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये है क्या। बिल्कुल। और इसका महत्व क्या है, तिथियां, पूजा विधि और हाँ, वो ज्योतिष वाली बातें भी। और सबसे खास बात, ये गुप्त क्यों है और 9 देवियों की जगह इसमें 10 महाविद्याओं की बात क्यों होती है। हाँ, यही तो इसे रहस्यमयी बनाता है। तो सबसे पहले ये बताएं कि 2025 में ये कब है। हाँ, तो 2025 में गुप्त नवरात्रि आषाढ़ महीने में है, शुक्ल पक्ष में। आषाढ़ शुक्ल पक्ष। तारीख है ये 30 जून मतलब सोमवार से शुरू हो रही है और 8 जुलाई मंगलवार तक चलेगी। ठीक है, 30 जून से 8 जुलाई। तो अब आते हैं इस गुप्त नाम पर। ये नाम क्यों पड़ा। देखिए, गुप्त इसलिए कहा जाता है क्योंकि पुराने समय में ऋषि मुनि और जो साधक होते थे, हाँ। वो इस दौरान बहुत ही विशेष और गहन साधनाएं करते थे। और इन साधनाओं को वो मतलब गोपनीय रखते थे, सबके सामने नहीं लाते थे। अच्छा, सामान्य पूजा पाठ जैसी नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये साधनाएं ज्यादातर तंत्र आधारित होती थीं, तीव्र ऊर्जा जगाने और सिद्धियां मतलब विशेष क्षमताएं पाने के लिए। अच्छा, सिद्धियां। और ये 10 महाविद्याएं कौन है? ये 9 दुर्गाओं से अलग हैं? हाँ जी, ये अलग है। ये देवी के 10 बहुत ही शक्तिशाली, कभी-कभी उग्र रूप माने जाते हैं, जैसे काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला देवी। इनकी उपासना ज्यादातर तंत्र मार्ग से होती है। यानी ये साधना का एक अलग ही स्तर है। हाँ, कह सकते हैं। ज्यादा प्रत्यक्ष और गहन अनुभव वाला मार्ग माना जाता है इसे। ठीक है। अब अगर 2025 की बात करें तो ज्योतिष के नजरिए से क्या कुछ खास है इस बार, ग्रहों की चाल वगैरह? हाँ, देखिए 2025 में कुछ ग्रह स्थितियां हैं जो ध्यान देने लायक हैं। जैसे सूर्य उस समय मिथुन राशि में होंगे। मिथुन में सूर्य, इसका क्या मतलब हुआ? तो मिथुन राशि बुद्धि की राशि है, तो ये समय बुद्धि, ज्ञान और थोड़ी जटिल साधनाओं या मंत्रों को समझने के लिए अच्छा हो सकता है। अच्छा। और शनि देव मकर राशि में वक्री रहेंगे। वक्री मतलब? हाँ, मतलब पृथ्वी से देखने पर लगेगा कि वो उल्टी दिशा में चल रहे हैं। ज्योतिष में इसे अक्सर कर्मों पर ध्यान देने, पुराने कर्मों को सुधारने का संकेत माना जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये समय उन लोगों के लिए खास हो सकता है जो जीवन में किसी तरह की रुकावट महसूस कर रहे हैं या ज्योतिषीय परेशानियां हैं। हाँ, ऐसा माना जाता है। जैसे मान लीजिए किसी को ग्रहों की पीड़ा हो या शनि की 7.5 या ढैया चल रही हो। हाँ। या फिर कुंडली में काल सर्प दोष या पितृदोष जैसी कोई स्थिति हो, तो उनके लिए इस दौरान की गई साधना या उपाय ज्यादा असरदार हो सकते हैं। लेकिन ये साधनाएं तो काफी गहन लग रही हैं। क्या कुछ सरल उपाय भी हैं जो आम लोग कर सके माँ शक्ति की कृपा पाने के लिए? हाँ, एक सबसे सरलतम उपाय है कि सक्षम शक्ति माँ से अपने मन से संबोधन करें। हाँ बिल्कुल है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जटिल साधनाएं ही करनी है। सबसे सरल और प्रभावी है मंत्र जाप। कौन सा मंत्र? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। ये देवी चामुंडा का बीज मंत्र है, बहुत शक्तिशाली माना जाता है। रोज सुबह नहाकर लाल आसन पर बैठकर 108 बार इसका जाप कर सकते हैं। 108 बार? ठीक है। और भोग वगैरह? माँ को नारियल और मिश्री का भोग लगा सकते हैं, और अगर संभव हो तो दुर्गा सप्तशती का पाठ। हाँ, वो तो बहुत लोग करते हैं नवरात्रि में। जी। या फिर तंत्रोक्त देवी सूक्त का पाठ भी कर सकते हैं। ये भी देवी की स्तुति का एक बहुत शक्तिशाली पाठ है। और दीपक, ध्यान? हाँ, 9 दिनों तक घर में गाय के घी का अखंड दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है। अगर अखंड न हो सके तो कम से कम पूजा के समय जरूर जलाएं। और ध्यान? रोज किसी एक महाविद्या देवी का ध्यान करना या उनके यंत्र पर, मतलब जो विशेष आकृति होती है, उस पे मन को टिकाना, ये भी साधना में मदद करता है। ठीक है। अब इतनी शक्तिशाली साधनाएं हैं तो कुछ सावधानियां भी जरूर होंगी, है ना? बिल्कुल। सबसे पहली बात तो यही कि साधना को गुप्त रखें। जैसा नाम है वैसा ही करें। अपने अनुभव हर किसी से ना कहें। हाँ, ये तो जरूरी है। दूसरा, तन और मन की पवित्रता, मतलब सात्विक भोजन, नकारात्मक विचारों से दूरी, गुस्सा न करना, मांस मदिरा से परहेज। अगर रात में साधना कर रहे हैं तो सफेद या काले वस्त्र पहनने का विधान बताया जाता है।
साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें और हाँ, झूठ और छल कपट से बिल्कुल दूर रहें। ये तो वैसे भी जरूरी है। अच्छा, हमारी जानकारी में कुछ खास ज्योतिषीय उपाय भी हैं जो शायद सिर्फ इसी गुप्त नवरात्रि में किए जाते हैं, जैसे धन के लिए कुछ? हाँ, कुछ विशेष उपाय बताए जाते हैं। जैसे धन वृद्धि के लिए एक पीले कपड़े में 11 कौड़ियां और हल्दी की 5 साबुत गांठें बांध लें। अच्छा, कौड़ियां और हल्दी की गांठें, फिर? उसे 9 दिन तक माँ लक्ष्मी के सामने या पूजा स्थान पर रखें। रोज धूप दीप दिखाएं। 9 दिन बाद उस पोटली को अपनी तिजोरी में या जहां पैसे रखते हैं वहां रख दें। ठीक है। और अगर कोई शत्रुओं से परेशान हो या संतान की इच्छा हो? देखिए, शत्रु बाधा के लिए माँ बगलामुखी का मंत्र है, ओम हीलीम बगलामुखी। इसका जाप रात के समय पीले आसन पर बैठकर 108 बार करने की सलाह दी जाती है। माँ बगलामुखी को स्तंभन शक्ति मतलब शत्रु को शांत करने की देवी मानते हैं। और संतान के लिए? संतान सुख के लिए माँ त्रिपुरा सुंदरी की पूजा और उन्हें गुलाबी फूल चढ़ाना शुभ माना जाता है। अच्छा, और वो काल सर्प दोष वगैरह के लिए भी कुछ था? हाँ, उसके लिए एक उपाय बताया जाता है कि सोमवार के दिन चांदी या किसी धातु के बने नाग नागिन के जोड़े को शिवलिंग पर चढ़ाएं और रात में चंद्रमा को अर्घ्य दें। समझ गया। तो मतलब कुल मिलाकर ये गुप्त नवरात्रि सिर्फ पूजा पाठ या त्योहार नहीं है, ये एक तरह से अपने अंदर झांकने, अपनी ऊर्जा को जगाने और अपनी सीमाओं को पार करने का एक गहरा मौका है। बिल्कुल सही कहा। ये समय शायद हमें याद दिलाता है कि अगर सच्ची श्रद्धा हो, मन एकाग्र हो और सही तरीके से साधना की जाए तो जीवन की बहुत सी मुश्किलें हल हो सकती हैं। मन का टिकना और भाव की शुद्धता, यही सबसे जरूरी है। ये जानकारी वाकई बहुत काम की है। तो श्रोताओं के लिए हम एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये जो उपाय और सिद्धियों की बातें हमने की, इनसे हटकर सोचें, इस शक्तिशाली समय का इस्तेमाल और किन गहरे व्यक्तिगत बदलावों के लिए या खुद को और जानने के लिए किया जा सकता है, इस पर जरूर सोचिए।